एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने पेपर को प्रेजेंट करें, कैसे हम मैथ्स के एग्जाम में क्या क्या स्टेप्स लिखें ताकि हमें फुल नंबर मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही मिस्टेक्स होती है, उनको क्वेश्चन करना तो आता है लेकिन उनको प्रेजेंटेशन नहीं आती कि कैसे हम उनको प्रेजेंट करें, उसमें ही उनके क्या कर जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। तो हम यही करने वाले हैं आज। हम देखें कौन कौन से स्टेप के बाद कौन कौन से स्टेप होंगे और क्या क्या चीजें लिखी होती है छोटी छोटी सी, जिसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप न्यू हो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी बेटा जरूर से शेयर कर देना इस वीडियो को। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि हमारे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। ये शायद आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर लेके आई हूँ। अब देखो क्या बोलता है हमसे क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा, आंसर लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। हमें एक पैरेललोग्राम दिया जाता है, उसकी वर्टिसेस दी जाती है ना, उसकी वर्टिसेस दी जाती है। और जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 4,3 A,B 3,1 और 5,1। ये आपको फिगर नहीं देगा, ये आपको स्टेटमेंट देगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट निकालते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये समझा रही हूँ कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे इसको पेपर में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि पॉइंट दे रखे ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर वी नो दैट कि हमें ये पता है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करने की वजह से हमने क्या ले लिया कि जो O है, ये जो बीच में O पॉइंट है, इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। किस किस लाइन का, पहले AC डायगोनल को और BD डायगोनल का क्या हो जाएगा बेटा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी। और ये स्टेटमेंट ही बच्चे नहीं लिख के आते, वो सीधा क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आंसर लिख देंगे। बेटा ये जो सारी चीजें ना, ये भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको लिख कर आनी है। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखो इसने ये भी लिखा है कि हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, कौन सा, मिड पॉइंट। ठीक है, ऑन BD, कौन सी लाइन के लिए, BD लाइन के लिए, जिसमें उन्होंने मिड पॉइंट का यूज करा है, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला ही बोल देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, ये जो आपका सॉल्यूशन है वो इन्होंने कर दिया। ठीक है, यहाँ से, और फिर AC के लिए मिड पॉइंट यूज करा। अब जो इनका आंसर आ गया है, उन्होंने क्या करा, इसको डब्बे में बंद कर दिया। और आपको यही करके आना है, जब भी आप आंसर लिख के आओ तो जो भी आपका आंसर आए उसको डब्बे में बंद कर दो, या किसी भी चीज में सर्कल में बंद कर दो, लेकिन ताकि चेक करे उसकी पहली ही नजर पड़ जाए कि हाँ इसका आंसर सही आ रहा है, मतलब इसके आगे जो पिछले वाले स्टेप्स होंगे वो सही होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर दिया करो, इसको बॉक्स में बंद कर दिया करो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। क्लियर है? चलो अब बढ़ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। देखो ट्रिगो का क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो आपको टू प्रूफ लिख के ही आना है। मतलब एक चीज अगर मैं बता दूं कि आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, भले कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, जैसे मान लो रियल नंबर्स का भी अगर क्वेश्चन है, कोई से चैप्टर का, पॉलिनोमियल का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, सबसे पहले आप क्या लिखो, या तो जो उसमें बोल रखा है कि प्रूफ करो, या आप जो भी बोल रखा है फाइंड करो, वो आपको लिख के आना है। ठीक है, वो आपको क्या लिख कर आना है बेटा, लिख कर आना है। ठीक है, टू प्रूव या जो भी है फाइंड है। ठीक है, और जो आपको गिवन है वो भी आप लिख देना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है वो भी आप लिख देना। ठीक है, अगर ये भी कर दो आप, अगर आप आगे का भी सॉल्यूशन ना करो, या फिगर, अगर क्वेश्चन में भी फिगर दे रखे है ना, तो आपको आंसर में भी फिगर बनानी ही बनानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ फिगर तो क्वेश्चन में बनी हुई है, हम क्यों बनाए, क्यों इतनी मेहनत करें, बेटा आपको फिगर भी बनानी है अपने खुद से। ठीक है, समझ आ गए? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, गिवन लिखना है आपको, टू फाइंड, टू प्रूफ, जो भी लिखा है, और आपको फिगर भी बनानी ही बनानी है। ठीक है, अगर आप ये भी करके आ गए तो आधा 1 नंबर तो दे ही देगा, आपने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, चलो अब आ जाते बेटा, जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है, तो उसने सबसे पहले क्या लिख रखा है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है, हमें ये चीज प्रूव करने किसको इक्वल, LHS इक्वल टू RHS करना है। तो उन्होंने क्या करा, टेकिंग फ्रॉम LHS, हम सीधा क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली स्टेप लिखेंगे और स्टार्ट कर देंगे। ये भी लिखना है, आप क्या सॉल्व कर रहे हो, आप LHS को लेके चल रहे हो। ठीक है, LHS को लेके चल रहे हो, उन्होंने LHS लिया, ये सारी चीजें ली। अब क्या लिखा है इन्होंने, रीअरेंजिंग, वो क्या करा है उन्होंने, रीअरेंजिंग करा है। और यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज करा है, जैसे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 में साइन स्क्वायर थीटा यूज करा है। तो इन्होंने क्या करा है, ब्रैकेट में इसको लिखा है साइड में। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि ब्रैकेट में लिख कर आना है, जो भी आप फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में लिख देना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने ये सब कुछ स्टेप्स करे हैं। जब इनका आंसर आ गया 2 आ गया, तो आपको ये स्टेटमेंट लिख देनी है, LHS इक्वल्स टू में हमारा क्या हो चुका है, RHS हो चुका है। ठीक है, ये आपको क्या लिख देना है, जब आपको पूरा आंसर हो जाए, LHS इक्वल्स टू में RHS। क्लियर? चल, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले साइड में लिखने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मूले आपके होने ही होने चाहिए।
चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कैसे और क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या है ये आपका 9th चैप्टर का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उन्होंने क्या कर रखा है कि जो गिवन है एज पर फिगर, उन्होंने लिख दिया है शेड ऑफ अ टावर इज 40 मीटर, जो कि आपका एंगल दे रखा है, ये आपने फिगर बना दिया है। और यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट भी कर रखा है, ए बी टावर है, बी सी हमारा शेड ऑफ टावर है 60 डिग्री, एंड बी डी क्या है हमारा शेड ऑफ टावर एट 30 डिग्री। ये सारी चीजें भी आपको लिख कर आती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है वो सारी चीजें, कि हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्राइंगल एसीबी की बात करें। बच्चे क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें ये भी दिखाना है कि आप कौन से ट्राइंगल की साइड्स ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो अब यहाँ पे इन ट्राइंगल एडीबी, ये सारी चीजें उन्होंने कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया है। यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने कर दी, ठीक है। अब गिवन इन्होंने देखे जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में ये रिप्रेजेंट होता है कि हमें √3 की वैल्यू रखनी है, तो इन्होंने ये भी लिख रखा है कि हम यूज कर रहे हैं √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने आंसर निकाल लिया, हाइट ऑफ द टावर इन्होंने लिख दिया। अब इसको क्या कर दो, एक डब्बे में बंद कर दो। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। और भी चीजें देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर से क्वेश्चन दे रखा है और देखते हैं। यहाँ पे वाला देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जो कि आपका सेक्शन डी का है। उन्होंने क्या करा है, फिगर बना रखी है। ये भी शायद आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो भी होती है हमारी 2.1, साइड ऑफ अ क्यूब भी उन्होंने लिख रखी है अपना फर्स्ट पार्ट। ये आपको जरूर करके आना। अगर जैसे आपके कोई से भी पार्ट होते हैं, ए बी सी डी आपका पार्ट्स है, तो ये लिख के आना कौन सा आप पार्ट सॉल्व कर रहे हो। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे और उसका पार्ट लिखना भूल जाएंगे। तो पार्ट लिखना भी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो टोटल सरफेस एरिया उन्होंने लगाया, तो इन्होंने टोटल सरफेस एरिया को भी पूरी अच्छी तरीके से क्लैरिटी दे रखी है कि कौन सा हमने क्या क्या माइनस करा है, क्या क्या चीज प्लस करी है। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई करा है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे, फॉर्मूला नहीं लिखते। बट आपको फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है। 6a² + 4π² माइनस का πr², इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। देन उन्होंने क्या करिए, वैल्यूज को पुट करा। अब इनका आंसर आ गया। अब इन्होंने सेकेंड पार्ट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाया प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगाया, देन उसका फॉर्मूला लिख दिया और इनका आंसर आ गया। तो क्या कर दो, उसको डब्बे में बंद कर दो। ठीक है भाई। चलो तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, अपना पेपर को रिप्रेजेंट करना है। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो इट इज क्लियर दैट, इन्होंने ये ट्राइंगल्स वगैरह दे रखे हैं। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है सिमिलरली वाला वर्ड यूज करना है। एडिंग, अगर आप एड इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना है एडिंग 1 और 2 इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज ये रखी है कि अगर उन्होंने कोई भी चीज इक्वल करी है तो AD + CD = AC। किस तरह से करी है, यहाँ पे इन्होंने लाइन लिखा है, हैज प्रूव्ड दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ अ स्क्वायर बाय अदर 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो भी इन्हें प्रूव करना था वो उन्होंने लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख दी है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जो आपको गिवन है, जो आपको प्रूव करना है, जो आपकी फिगर है, वो सारी चीजें आपके पेपर में होनी चाहिए। अगर आपको उसका आंसर भी नहीं आता है तो, लेकिन आपको ये काम करना है कि आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट करके आना है। सारी चीजें, हर एक क्वेश्चन को आपको लिख कर आना, चाहे उसमें कुछ भी लिखो, ठीक है। तो आधा नंबर तो आपको कहीं ना कहीं से वो दे ही देते हैं, कुछ ना कुछ करके वो कर ही देते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज को, सारे पॉइंट्स को याद रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।